हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी तक हम न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स करे हैं लास्ट 2 वीडियोस में, है ना। आज हम क्या करेंगे, आज हम गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो देर किस बात की, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको मेरी एक कहानी सुननी है। मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाने वाला हूँ। उस कहानी के जरिए मैं आपको समझाऊंगा गुडविल का ट्रीटमेंट। आपको सब समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। सिर्फ आप सुनते रहो कि कहानी क्या है। देखो, कहानी कुछ इस तरीके से है कि 2 पार्टनर्स थे जो साथ में बिजनेस करते थे, और उन 2 पार्टनर्स का नाम था राजू और श्याम। ये नाम आपने पहले भी सुने होंगे, राजू और श्याम, बिल्कुल सही। अब दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था इक्वल। दोनों ही एक सी मेहनत करते थे, बिल्कुल इक्वल मेहनत करते थे, बिजनेस चलाते थे और प्रॉफिट और लॉस को इक्वल शेयर करते थे। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था। अब शाम की हो गई शादी, शाम की हो गई शादी, और क्योंकि शादी अभी अभी हुई है तो शाम ने कहा कि मैं बिजनेस को अब उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा जितना टाइम मैं पहले दिया करता था। अब दोनों ने क्या डिसाइड किया, क्योंकि अब शाम बिजनेस में टाइम कम देगा, मेहनत कम करेगा, और राजू ज़्यादा मेहनत करेगा, तो इन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देते हैं, 2:1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2:1। तो ये 1:1 आपकी क्या थी, ये थी आपकी ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो मतलब पहले जो थी, और 2:1 जो अभी बनी है ये है आपकी न्यू रेशियो। हमने लास्ट क्लास में बिल्कुल अच्छे से सीखा है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते थे, बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला था सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने का, कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर आंसर पॉजिटिव में आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग। अगर नेगेटिव में आएगा तो गेनिंग। अगर मैं बात करूँ शाम की, शाम का शेयर पहले कितना था, शाम का शेयर पहले था 1/2, बाद में कितना हो गया 1/3। ठीक है, तो शाम ने कहा देखो पहले मेरा 1/2 था, अब मेरा 1/3 हो गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम लिया मैंने 6 का, 3 - 2 1/6। पॉजिटिव आंसर है, मतलब शाम क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। और वो क्यों कर रहा है सैक्रिफाइस, क्योंकि वो बिजनेस में अब कम टाइम देने वाला है। बिल्कुल सही। तो अब मैं अगर उसका निकालूँ, किसका, राजू का, अगर आप राजू का देखोगे, राजू का पहले शेयर था 1/2, अब हो गया 2/3। बिल्कुल सही। अगेन एलसीएम 2 3 - 4, ये आया -1/6। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन। बहुत सिंपल सी बात है, शाम 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है और राजू 1/6 गेन कर रहा है। बिल्कुल सही। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये 1/6 शाम किसका सैक्रिफाइस करेगा, प्रॉफिट का। आगे आने वाले सालों में जो भी प्रॉफिट्स होने वाले हैं, है ना, जो भी अब ये राजू और शाम प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसमें शाम को 1/6 कम मिलेगा और राजू को 1/6 ज़्यादा मिलेगा। बहुत सही बात है। अब शाम को आया एक सवाल, अब ध्यान से सुनो कहानी को। शाम को आया एक सवाल और शाम ने पूछा कि राजू एक बात बता, राजू एक बात बता, अब आगे आने वाले सालों में जो भी प्रॉफिट होने वाले हैं वो क्यों होने वाले हैं। राजू ने पूछा मतलब आगे आने वाले सालों में हमारा जो भी प्रॉफिट होगा वो इसलिए होगा ना क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत करी है। राजू ने कहा बिल्कुल सही बात है। क्या बोला शाम ने, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने बिजनेस बिल्ड किया है, हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया, दोनों ने मिलके बिजनेस का एक नाम बनाया, एक रेपुटेशन बनाई, तभी तो अब हमारा प्रॉफिट्स बढ़ने लग गया है। राजू ने कहा बिल्कुल सही बात है। तो शाम ने एक क्वेश्चन पूछा, और बहुत इंटेलिजेंट है शाम, देखो ध्यान से। शाम ने पूछा कि अब मान लो कि इस साल हमें प्रॉफिट होता है 90,000, कितना, 90,000। तो क्या ये 90,000 प्रॉफिट इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इस साल बिजनेस किया है, नहीं। मतलब कि अगर हम इस साल बिजनेस को शुरू करते, इसी साल हम नया बिजनेस शुरू करते, तो क्या हम 90,000 का प्रॉफिट अर्न कर पाते। राजू ने कहा नहीं, अगर हम इसी साल बिजनेस शुरू करते तो हम 90,000 थोड़ी अर्न कर पाते, हम कम अर्न करते क्योंकि नया नया बिजनेस था। 90,000 प्रॉफिट तो हम इसलिए अर्न कर पा रहे हैं क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में बहुत मेहनत करी है। शाम ने बोला वही तो, शाम ने कहा कि 90,000 का प्रॉफिट हम इसीलिए अर्न कर पा रहे हैं क्योंकि हम दोनों ने मिलकर मेहनत करी है। पिछले कुछ सालों में तो मैंने भी उतना ही काम किया जितना तुमने किया। तो एक बात बताओ, ये 90,000 का जो प्रॉफिट है 2:1 में शेयर होगा, मतलब मुझे तो कम मिलेगा 1/3, राजू को तो ज़्यादा मिलेगा 2/3। तुम्हें नहीं लगता कि यह मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या तुम्हें कहानी समझ में आई?
बहुत ही सिंपल सी कहानी थी कि शाम ने कहा कि अब जो भी प्रॉफिट्स होंगे फ्यूचर में, जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें मैं 1/6 सेक्रीफाइस करने वाला हूँ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो तो इस वजह से हो रहे हैं ना क्योंकि हमने पहले मेहनत करी है। बात समझ में आ रही है कि पहले राजू और श्याम ने मिलके मेहनत करी है इसीलिए वो प्रॉफिट हो रहे हैं। तो श्याम ने कहा तुम्हें नहीं लगता कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है? तो अब दोनों ने आराम से सोचा और दोनों ने ये डिसीजन लिया कि श्याम बिल्कुल सही कह रहा है। श्याम को क्या मिलनी चाहिए? श्याम को मिलनी चाहिए कॉम्पेंसेशन। तो श्याम को क्या मिलनी चाहिए? कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बेचारा 1/6 हर साल प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करने वाला है, हर साल प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करने वाला है, और वो प्रॉफिट जो बिजनेस अर्न करेगा उसमें मेहनत तो श्याम की भी उतनी ही है जितनी राजू की है। बात समझ में आ रही है? राइट। तो मैं अभी तक आपको यही समझाना चाहता था कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलती है कॉम्पेंसेशन। क्यों मिलती है कॉम्पेंसेशन? वही कहानी मैंने आपको सुनाई, वही मैंने उसका आपको लॉजिक समझाया कि कॉम्पेंसेशन इसलिए मिलती है क्योंकि प्रॉफिट जो वो सेक्रीफाइस करने वाला है वो प्रॉफिट इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले मेहनत करी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले मेहनत करी है तो उसको कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन तो मिलना चाहिए। ये बात आपको समझ में आती है? राइट। अब क्वेश्चन आता है कि कॉम्पेंसेशन किस चीज़ का? अब ध्यान से समझो, एक बात बताओ, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि श्याम क्या सेक्रीफाइस करने वाला है? श्याम सेक्रीफाइस करने वाला है फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होंगे। क्या होंगे? फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होंगे। और वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पास्ट में मेहनत करी गई है, पास्ट में एफर्ट्स डाले गए हैं। राइट। याद करो, इस टर्म को कुछ बोला जाता है, जो मैंने अभी आपको बोला कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे क्योंकि पास्ट में एफर्ट की गई है, इसको हम बोलते हैं गुडविल। गुडविल का मतलब क्या था? गुडविल का यही तो मतलब था कि आपके फ्यूचर के प्रॉफिट्स ज्यादा होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने पिछले कुछ सालों में मेहनत करी है। तो जो ये कॉम्पेंसेशन इसको मिलेगा, किसका मिलेगा? गुडविल का। तो क्या होगा? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, ये हमने गुडविल चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि गुडविल कब कैलकुलेट होती है? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, जब भी एग्रीमेंट चेंज होता है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट चेंज हुआ, यहाँ पे रेशियो चेंज हुई, तो जब भी रेशियो चेंज होगी तो क्या कैलकुलेट होगी? बिजनेस की गुडविल। अब वो एवरेज प्रॉफिट से भी हो सकती है, सुपर प्रॉफिट से भी, कैपिटलाइजेशन मेथड से भी, किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपने गुडविल निकाल ली। गुडविल का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करने वाला है अपने पिछले कुछ सालों की मेहनत की वजह से। बिल्कुल सही बात है। राइट। तो उसी का शाम को मिलेगा कॉम्पेंसेशन। ये बात समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आती है? राइट। आई होप आपको ये पूरी कहानी जो मैंने बिल्डअप करी आपको समझ में आया होगा कि शाम को कॉम्पेंसेशन क्यों मिलेगा और किसका मिलेगा? गुडविल का मिलेगा। राइट। अब देखो कैसे निकालेंगे हम शाम का कॉम्पेंसेशन। ध्यान से देखो, अब हुआ ये कि राजू और श्याम ने गुडविल कैलकुलेट करी अपने बिजनेस की, और वो गुडविल आ रही है मान लो 2,40,000। तो ये 2,40,000 का मतलब क्या है कि पिछले कुछ सालों में जो आपने मेहनत करी है उसकी वजह से आप फ्यूचर में कुछ सालों तक जो प्रॉफिट अर्न करोगे उसका टोटल है ये 2,40,000। ये बात समझ में आती है? बिल्कुल सही। तो अब श्याम ने क्या बोला? श्याम का अगर आपको याद हो तो श्याम 1/6 कर रहा है सेक्रीफाइस। क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस किसका? फ्यूचर प्रॉफिट्स का, मतलब गुडविल का। गुडविल का मतलब यही तो है कि फ्यूचर के में आप कितना प्रॉफिट अर्न करने वाले हो। तो श्याम 1/6 सेक्रीफाइस करने वाला है गुडविल का, और इसको मिलेगी कॉम्पेंसेशन। कितनी कॉम्पेंसेशन मिलने वाली है? फटाफट से बताओ। इसको कॉम्पेंसेशन मिलेगी जितना इसने सेक्रीफाइस किया है। कितना किया? 1/6। 1/6 ऑफ 2,40,000 कितना आ गया? 40,000। 40,000 रुपीज़ की इसको मिलेगी कॉम्पेंसेशन। और एक बात बताओ, ये कॉम्पेंसेशन कौन देगा? जो पार्टनर गेन कर रहा होगा। गेन मतलब जो पार्टनर फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा वो देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेशन। मतलब यहाँ पे जो राजू था वो 1/6 कर रहा था गेन, 1/6 गेन कर रहा था, मतलब फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें 1/6 इसको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि गेन कर रहा है। तो राजू देगा कॉम्पेंसेशन किसको? शाम को। कितने का? 40,000 का। बस यही कॉन्सेप्ट है। राइट। अब थोड़ा सा हम ढंग से लिखते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें आप निकालोगे। ठीक है। सेक्रीफाइसिंग शेयर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालने आती है। हमने लास्ट 2 वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि सेक्रीफाइसिंग न्यू गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है।
जैसे ही आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली उसके बाद गुडविल अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन आपको पता है गुडविल कैसे निकालते हैं। उसके बाद आप क्या निकालोगे कि कितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। किसको मिलेगा कॉम्पेंसेशन? जिस बेचारे पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन कितना? फर्म की जितनी भी गुडविल आ रही होगी, फर्म की जितनी भी गुडविल आ रही होगी मल्टीप्लाई बाय जितना उसने सेक्रीफाइस किया। कितना किया था? 1/6, तो मल्टीप्लाई बाय जो भी उसने सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइसिंग शेयर। ये कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए किसको? शाम को। जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको इतना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। सो आई होप अब आपको गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। मैं फटाफट से आपको एक समरी बताता हूँ कि क्या करेंगे। जैसे ही आपको दे रखा होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है, आप क्या निकालोगे? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको मिलनी है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन किसका मिलेगा? गुडविल का। ठीक है, गुडविल अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन आपको निकालने आती है, बहुत डिटेल में सीख लिया हमने। तो क्या करोगे? जो भी आपकी फर्म की गुडविल आएगी, कितनी आई थी? 2,40,000, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करोगे जो भी वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, उतना शेयर उसको मिलना चाहिए। अब इसका देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। देखो अब राजू कॉम्पेंसेट किसको कर रहा है? शाम को कर रहा है। तो राजू क्या करेगा? अपने अकाउंट से 40,000 निकाल के शाम के अकाउंट में डाल देगा। अपने अकाउंट से 40,000 निकाल के शाम के अकाउंट में डाल देगा। अब आपको पता है कि जब भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है, उसका बैलेंस कम होता है तो डेबिट होता है, और जब भी वो इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। यहाँ पे राजू अपने अकाउंट से 40,000 निकाल के देगा किसको? शाम को। तो राजू का कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है? डिक्रीज। तो क्या होगा? राजू के कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। राजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्योंकि शाम को मिलने वाला है, शाम को कॉम्पेंसेशन मिलेगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट तो इंक्रीज होगा, तो उसके अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। टू शाम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 40,000 से। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में बोलूं तो हम क्या करेंगे? जब भी कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा तो उसके अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, मतलब उसके अकाउंट से पैसा निकालेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसको कॉम्पेंसेशन देनी पड़ेगी। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा है, अगर कैपिटल फिक्स्ड होंगे तो आपको पता है कि आप क्या लिखोगे? करंट अकाउंट, है ना। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस यही है पूरे गुडविल के ट्रीटमेंट में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से एक प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखो ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखो A, B and C shared profits and losses in the ratio 3:2:1. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profits equally. तो क्या हुआ? 3 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स की आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो क्या है? इक्वल गिवन है, इक्वल थी, बिल्कुल सही। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000। तो क्वेश्चन में आपको गुडविल गिवन है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री कौन सी? ये वाली जर्नल एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन उससे पहले हमें निकालना होगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस, और ये हम अच्छे से सीख चुके हैं। तो क्या करेंगे? पहले देखो यहाँ लिख लेंगे ओल्ड शेयर, पार्टनर्स का ओल्ड शेयर, यहाँ आपको न्यू शेयर भी गिवन है। ओल्ड शेयर को न्यू शेयर से माइनस करेंगे, पता चल जाएगा कि पार्टनर गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। ए, बी और सी निकाल लेते हैं फटाफट से। ओल्ड शेयर कितना था? ए का 3/6, बिल्कुल सही। न्यू शेयर कितना है? 1/3। 1/3 क्यों है? क्योंकि इक्वली अर्न कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं, 1:1:1 में, बिल्कुल सही। दोनों को माइनस करूंगा, कैसे करूंगा? माइनस, एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 6। 3 - 2 पॉजिटिव आ रहा है, 1/6, तो ये बेचारा तो सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, बिल्कुल सही। बी का देखते हैं, बी का शेयर था 2/6 माइनस अगेन 1/3, इसका देखो ज़रा, 6 आया आपका एलसीएम, ये आपका आया 2 - 2, ये तो 0 आ गया, नील। तो ये तो कुछ नहीं कर रहा, जितना इसको पहले मिल रहा था उतना ही अब मिल रहा है, ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, बहुत बढ़िया। सी का देखते हैं, 1/6 पहले था, 1/3 हो गया, अब ये पक्का गेन कर रहा होगा। 1 - 2 तो -1/6, इसका मतलब ये भाई साहब कर रहे हैं गेन।
तो यहाँ पे एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक पार्टनर गेन कर रहा है। कौन कर रहा है सेक्रीफाइस? ए। गेन कौन कर रहा है? सी। यहाँ तक हमने कर लिया, बिल्कुल सही। गुडविल आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ए को मिलेगा कॉम्पेंसेशन। कितना मिलेगा? जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है मल्टीप्लाई बाय गुडविल। यस और नो? एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मतलब कि सी जो है वो कॉम्पेंसेशन देगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखो जरा, सी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और कितने से? कितने से? 1/6 वो गेन कर रहा है और 1/6 ही ए सेक्रीफाइस कर रहा है। गुडविल कितनी है? 18,000। तो 18,000 का 1/6, 18,000 का 1/6 मतलब 3,000। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,000 से। 3,000 से डेबिट हो गया और ए को मिलेंगे तो ए का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 3,000 से। आई होप अब आपको इजी लग रहा होगा, बहुत आसान है। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। क्लियर हो गया? वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट हमें एक चीज समझनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है जो कि है एग्जिस्टिंग गुडविल। अब ध्यान से सुनो, अगेन एक कहानी है। कहानी क्या है? देखो कि ये थे राजू और श्याम, ठीक है। राजू और श्याम 1:1 में ही प्रॉफिट शेयर कर रहे थे अभी। अब हुआ ये कि राजू और श्याम ने, ये है आर और एस, राजू और श्याम ने एक बिजनेस खरीदा, ठीक है। और वो बिजनेस किसका था? वो बिजनेस था बाबूराव का। बाबूराव का बिजनेस खरीद लिया। अब आपको पता है कि आप कोई भी बिजनेस जब खरीदते हो, कोई भी बिजनेस आप परचेज करते हो तो साथ साथ उसकी गुडविल भी परचेज कर लेते हो। मतलब बाबूराव की अगर कोई भी गुडविल होगी तो आप क्या कर लोगे? उसको परचेज कर लोगे। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी गुडविल होती है जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी आपको दिख सकती है? दोबारा बोलता हूँ, एक बात बताओ कि ऐसी कौन सी गुडविल होगी जो आपके बैलेंस शीट में शो हो सकती है? वो होती है परचेज्ड गुडविल। एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है? परचेज्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी आपके बैलेंस शीट में शो नहीं हो सकती। कौन सा काउंटिंग स्टैंडर्ड? 26। एमसीक्यू के हिसाब से तैयारी करनी है हमें, है ना। तो परचेज्ड गुडविल क्यों? क्योंकि आपने गुडविल परचेज कर ली। किसकी? बाबूराव की। तो ये परचेज्ड गुडविल आपके बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो हो रही होगी, बिल्कुल शो हो रही होगी। बैलेंस शीट में दिख रही होगी गुडविल। मान लो ये गुडविल कितने की थी? ये गुडविल थी 2 लाख रुपए की। ये आपने उस टाइम कैलकुलेट की होगी, हमें उन चीज़ों में नहीं पढ़ना। 2 लाख रुपए की आपकी गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही है। अब क्या हुआ था? अब रेशियो चेंज हो गई थी 2:1 में। और आपको पता है कि जब भी रेशियो चेंज होगी आपको दोबारा से अपने बिजनेस की क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? गुडविल। मतलब एक गुडविल ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में है, जिसको मैं क्या बोलता हूं? एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या हुआ? कि जो ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में है, ठीक है। और अब आप क्या कर रहे हो? नई गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो। ये गुडविल कैलकुलेट करना तो जरूरी है। क्यों? क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है और उस टाइम पे गुडविल कैलकुलेट होती ही होती है। लेकिन दो गुडविल हो जाएगी सर, वही तो, 2 गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर सकती एक साथ। ये कौन सी गुडविल है? ये पुरानी गुडविल है, जब आपने बिजनेस खरीदा होगा। ये कौन सी गुडविल है? जो आप आज कैलकुलेट कर रहे हो। तो आपको क्या करना होता है? जो आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल होती है, इसको करना होता है राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब कि भाई अब मैं नई गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम टाटा बाय बाय। क्या कर दोगे उसको? टाटा बाय बाय, मतलब राइट ऑफ। अब राइट ऑफ कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। राइट ऑफ का मतलब होता है एसेट को बैलेंस शीट से हटाना। राइट ऑफ का मतलब क्या है? बैलेंस शीट से हटाना। क्यों? क्योंकि अब ये बैलेंस शीट में नहीं दिख सकती। अब मैं नई गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं। आज की गुडविल, ये तो पुरानी गुडविल है, अगर मैं दोनों ही कैलकुलेट करता रहूंगा तो डबल इफेक्ट हो जाएगा। आज की गुडविल भी मेरे पास है, कोई पुरानी गुडविल भी पड़ी है, गलत बात है ना भाई। पुरानी वाली गुडविल को टाटा बाय बाय करो और जो मैं आज कैलकुलेट कर रहा हूं हम सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे। तो इसका मैं क्या करूंगा? राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या है? एसेट को हटाना। एसेट को हटाना। अब एसेट को हटाना होगा तो आपको पता है कि एसेट को मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। जब भी एसेट को हटाना होता है तो मैं क्या करूंगा? एसेट को कर दूंगा क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा? जो भी आप एसेट को राइट ऑफ करोगे, किससे राइट ऑफ करोगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो मतलब आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये है, इसको मैं बोलता हूं राइटिंग ऑफ गुडविल। एसेट को बैलेंस शीट से हटाना, इसको बोलते हैं राइट ऑफ। अब बात ये आती है कि आर के अकाउंट में कितना जाएगा, एस के अकाउंट में कितना जाएगा। तो ध्यान रखना हमेशा
राइट ऑफ हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है। किसमें? ओल्ड रेशियो में। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड गुडविल है, जो पहले आपने कमाई थी, जो पहले, तो मतलब ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो नहीं भाई, न्यू तो अभी अभी आई है। ये कब की गुडविल है? पहले की गुडविल, तो मैं हमेशा इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करूंगा। 2 लाख को 1:1 में, मतलब 1 लाख मेरा आर में जाएगा और 1 लाख मेरा एस में जाएगा, और गुडविल को जब मैं 2 लाख से कर दूंगा क्रेडिट, तो गुडविल बैलेंस शीट से हट जाएगी और मैं नई गुडविल की अकाउंटिंग करूंगा। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल दिख रही होगी, उसको आपको राइट ऑफ करना है, हटाना है। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किसके थ्रू? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। गुडविल का कॉन्सेप्ट खत्म। राइट, आई होप आपको गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो आपको गुडविल के थ्रू कॉम्पनसेशन देना है, और अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करना है। राइट, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।